आज तक तू हमारे खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करती आई। सब कुछ सहन किया था मैंने, लेकिन अब मैं अपनी इज्जत को सरेआम उछलते नहीं देख सकता किसी के भी हाथों। नहीं देख सकता। तेरे को क्या लगता है ये बात अगर इस कमरे से बाहर निकली तो लोग क्या कहेंगे? तुझे क्या लगता है ये रविंदर सिंह बग्गा जिसकी हरियालीपुर में लोग इज्जत करते हैं, क्या मैं उस गेट के बाहर इज्जत से जा सकूंगा? मेरी छोड़ इस घर का कोई भी शख्स सर उठा के इस गेट से बाहर जाएगा कैसे? इतना सा हरियालीपुर है, सोच। हाँ, ये बात पक्की है कि इसको इसकी हैवानियत के लिए मैं छोड़ूंगा नहीं। बोल, तूने क्या किया? नहीं डैडी, मैंने नहीं किया। बोल। नहीं डैडी, लग जाएगी डैडी, लग जाएगी डैडी। बोल 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 बोल। क्या कर रहे हो जी? मैंने कुछ नहीं किया डैडी। बेबे, मम्मी जी। बोल, तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया डैडी। डैडी क्या कर रहे हो? बोल बोल बोल। नहीं डैडी। मैंने बचा ले बेबे। डैडी जी मेरी जान ले लेंगे। बेबे मार बचा ले बेबे। कौन नहीं बचाएगा नहीं तेरे को? डैडी जी। बस पापा जी, बस बस। आप हर बात में अरविंदर को दोषी मानते हैं। ये कुछ बोलते नहीं है, इस बात का फायदा उठा रही है जूनी। आपको इतनी भी बात समझ में नहीं आई? आपने कहा था ना इस बात का फैसला यही होगा, तो ठीक है, इस बात का फैसला यही होगा। पापा जी, आपने जूनी की साइड सुनी है ना, अब आपको अरविंदर की साइड भी सुननी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। पर पहले आप सच और झूठ का पता तो कर लो। तू ना बहुत गोल गोल करके बात करती है, सीधे सीधे बोल। चाहती क्या है? पापा जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि वो बेकसूर है, और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। और अगर मैंने ये बात साबित कर दी ना, तो इसकी सजा सजूनी को मिलनी चाहिए। मुझे पता है ये ना इन दोनों ने मिलकर साजिश की है अरविंदर को बदनाम करने के लिए। ओए, चुप करा। पापा जी क्या बकवास की जा रही है? भला सुंदरी ऐसा क्यों करेगी? पापा जी, ये सुंदरी ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन इसने जितने भी अक्षर काले किए ना, अजूनी के पापा के आशीर्वाद से किए। उसके पापा की स्टूडेंट जो रह चुकी है ये, और आते ही इसने अजूनी से दोस्ती कर ली। शिखा, मुंह संभाल के बात कर। वीर जी की करतूतें छुपाने के लिए तूने मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, बहुत बुरा होगा। वो तो वक्त आने पे पता चलेगा कि किसका बुरा होगा। पापा जी, अभी तो मैंने छोटी सी बात बताई है और इसी में इनके राज खुलने लग गए। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगी कि अरविंदर बिल्कुल बेकसूर है, इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये दोनों उन्हें फंसा रही है मिलके। पापा जी, मैं भी साबित कर दूंगी कि जो मैंने देखा था वही सच है। और सच यही है कि अरविंदर वीर जी ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। बस राजवीर, बहुत हो गया तेरी बोटी का तमाशा। मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं तेरे ऊपर। अरे इसकी तो आदत है राई का पहाड़ बनाने की। रविंदर, इस पे बिल्कुल भरोसा मत करना। पापा जी, ये बात तो आप सबको पता है कि जूनी कितनी सच्ची है। हर बार इसने अपनी बात को सच साबित किया। और रही बात इनकी,
तो इनके अंदर कितनी काबिलियत है ये आप सब जानते हैं। इनकी सोच कितनी गिर सकती है ये भी आप सब जानते हैं। और ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने शर्म की बात है। हम सबको शर्म से न डूब मरना चाहिए। क्या घर था हमारा और क्या घर हो गया है। लानत है। क्या बेहुदा चीजें हो रही घर के अंदर, चाहे वो अरविंदर का बर्ताव हो या इन औरतों की साजिश हो। शर्म आती कहते हुए कि हम बग्गा खानदान के लोग हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है ना, आज के आज मैं इसको ठीक करूंगा। और बेबे हम क्या थे? लोग इस दरवाजे के बाहर आते थे न्याय मांगने, आज तक। और हम अपने इस छोटे से घर को संभाल ही नहीं पाए। न्याय क्या देंगे लोगों को? शर्म आती है। देखो, मैं ना एक मौका दूंगा तेरे को अजूनी, और एक मौका दूंगा तेरे को। अगर तूने साबित कर दिया कि गलती इसकी है तो इसकी खैर नहीं, और कहीं इसने अगर साबित कर दिया कि ये कसूरवार है तो अपने हाथों से इसको लेकर के ना पुलिस थाने में फेंक के आऊंगा। याद रहे सबको कि रविंदर सिंह बग्गा की जबान एक बार 100 घाव 1000 टुकड़े। देख अजूनी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन कभी कभी हम जैसा देखते हैं ना वैसा नहीं होता। देख, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जो तूने देखा, जो समझा, एक पल के लिए सोच। अगर वैसा नहीं हुआ तो मेरे घर वालों को तो जानती है ना, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुझसे कोई भी गलती हो और घर में कोई भी तुझ पे उंगली उठाए। राजवीर, मैं जानती हूँ जैसा हम देखते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है, और तेरा ऐसा सोचना भी सही है क्योंकि अरविंदर वीर जी तेरे भाई हैं। लेकिन राजवीर, रिश्तों का सोच के हम वीर जी की गलत हरकतों को बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर आज हमने अरविंदर वीर जी को नहीं रोका ना तो उनकी ऐसी हरकतें बढ़ती ही जाएगी और फिर पूरे घर के लिए खतरनाक होगा। और तू हमारे बच्चों का तो सोच, कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो उन पे क्या असर होगा इन सब का। अजूनी, मैंने आज तक हमेशा तेरा साथ दिया है। सच का साथ देके घर वालों से लड़ा हूं मैं, और आगे भी लड़ूंगा। कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरे वास्ते कुछ भी। मैं रविंदर सिंह बग्गा अपने पुरखों की इस कुर्सी पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं इस केस का फैसला निष्पक्ष होके करूंगा। ये मेरा आप सबको वचन है। बैठो।
अजूनी, आज तक तेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तू जीतती आई। लेकिन आज के बाद तेनू सिर्फ हार मिलेगी, क्योंकि जीत सिर्फ मेरी होगी। शिखा, मुझे जीतने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है न्याय से। और यहाँ सवाल हार या जीत का नहीं है, यहाँ सवाल है सच का। और तू इतिहास के पन्ने पलट के देख ले, जीत हमेशा सच्चाई की हुई है और सच हमेशा मेरे साथ है। सुंदरी, तेरे साथ कल क्या क्या हुआ, पापा जी को सब सच सच बता। साहब जी, कल मैं अरविंदर वीर जी के कमरे में गई थी पकौड़े लेके, इन्हें चाहिए थे। वीर जी पकौड़े? तो वहां पर उन्होंने मुझे नाचने के लिए बोला। ओ सुंदरी, जी वीर जी। तुझे नाचना पसंद है? बहुत ज्यादा। तो चल दिखा दे। डैडी जी झूठ बोल रही है। मैंने इसे नाचने के लिए नहीं बोला, ये खुद डांस कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे नाचना पसंद है। ओए खोते की टांग बेकार में उछलते जा रहा है। जब तक मैं ना कहूं ना तो कुछ नहीं बोलेगा, समझा कि नहीं? सबको बोलने का बराबर मौका दिया जाएगा, समझे? पर डैडी जी मैं अरे आप बीच में मत बोलिए, जैसे पापा जी कह रहे हैं वैसे ही करिए। बात के बीच में बोलने से बात बिगड़ जाएगी, आप ठंड रखो थोड़ी। पापा जी, इस मामले की गवाह की हैसियत से मैं आपको बताती हूँ कल क्या हुआ था। कल अरविंदर वीर जी ने सुंदरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब इसने आवाज देनी चाहिए तो अरविंदर वीर जी ने इसका मुंह दबा दिया ताकि इसकी आवाज कमरे से बाहर ना जाए। लेकिन पापा जी, सवाल तो यही है ना कि ये सुंदरी एक अनजान और पराये मर्द के कमरे में अकेली गई क्यों थी? साहब जी, वो बड़ी भाभी ने मुझे बोला था पकौड़े देने के लिए। सुंदरी, ये अरविंदर को उनके कमरे में दे। और मुझे तो हमेशा यही सिखाया गया है, जो बोला जाए वो करो। तुम और मैं क्या करती? मैं बताती हूँ पापा जी। अमन भाभी ने सुंदरी को पकोड़े लेके इसलिए भेजा क्योंकि अरविंदर वीर जी ने खुद उनसे कहा था कि तू मत आना, किसी नौकर के हाथ पकोड़े भेजना। और ये भी कहा था कि अगर तू कमरे में वापस आई तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पापा जी, अमन भाभी को डर था कि शराब के नशे में अरविंदर वीर जी उन पे हाथ उठाएंगे। बस यही रीजन है सुंदरी को अकेले भेजने का। पापा जी, अमन भाभी को तो आइडिया भी नहीं है कि अरविंदर बग्गा, जो पहले से ही घर में एक सौतन लाके बैठा है, इस बेचारी की इज्जत पे भी हाथ डाल सकता है। अमन, जो कुछ अजूनी ने अभी तक कहा क्या वो सच है? भाभी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
आप बेफिक्र होके पापा जी के सवालों का जवाब दीजिए। हाँ बेटा, मैं फिर से पूछता हूँ, जो कुछ इसने कहा क्या वो सच है? कल जब मैं तेरे कमरे में आया था इसको मिलने, पापा जी आप यहाँ? तो ये कमरे में बैठ के शराब पी रहा था है? जी पापा जी, मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की कि घर पे मत पियो, पापा जी डांटेंगे, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे डांट के कमरे से निकाल दिया और कहा कि मेरे लिए पकौड़े बना के लेके आ, और तू मत लेकर आना, किसी नौकर के हाथ भिजवाना। इसलिए पापा जी मैंने पकौड़े सुंदरी के हाथ भिजवाए थे। ओए बकवास बंद कर अपनी। और तू चुप करेगा? वरना ऐसा ना हो कि फैसला सुनाने से पहले तेरे को मैं फांसी की भी सजा दे दूं। पापा जी, मेरे पास इस बात का एक और सबूत है। ले आओ। पापा जी, ये देखिए, ये है वो शराब की बोतल। गंदी सी बदबू आ रही, तू कहीं टिका तो नहीं रहा? नहीं डैडी जी। ओए झूठा आदमी, मेरे को कमरे में क्या कहा था तूने? कि मैं नहाया नहीं हूं इसलिए बदबू आ रही है। बदबू तो इसमें से आ रही थी या खट्टी खट्टी बास शराब की? झूठा कहीं का। डैडी जी बस थोड़ी सी पी थी मैंने। अच्छा पाए, लेकिन जो ये अजूनी बोल रही है ना वो एकदम सच नहीं है। अमन भाभी, आप बैठ सकती हैं। सुंदरी, तुम कमरे में पकोड़े लेके गई, उसके बाद क्या हुआ? साहब जी, जब कल मैं अरविंदर वीर जी के कमरे में पकौड़े की प्लेट लेके गई तो ये वहां बैठ के शराब पी रहे थे और इनके सामने टीवी चल रही थी और उसमें एक गाना चल रहा था जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं 2 मिनट खड़े होकर वो गाना सुनने लगी। इन्होंने मुझे बोला कि इस गाने पे नाच। डैडी जी खुद मेरे पास खड़ी होकर नाच रही थी, मैंने इसको कुछ बोला ही नहीं नाचने के लिए। नहीं साहब जी, इन्होंने बोला कि ये मेरा हुक्म है और अरविंदर वीर जी भी मेरे साहब हुए ना, और साहब का हुक्म मानना मेरा फर्ज है। तो मैं नाचने लगी। नाचते नाचते ये खड़े हो गए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के उन्होंने मेरा दुपट्टा खींच के नीचे फेंक दिया। फिर मुझे धक्के से बेड पे फेंक दिया। मैं बहुत चीखी, मैं बहुत चिल्लाई कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो। इन्होंने मेरा मुंह दबा दिया और फिर बस सुंदरी। पापा जी, उसी टाइम मैं वहां पहुंच गई थी, तब जाके ये अनहोनी टली है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इस बात से ये साबित होता है कि अरविंदर वीर जी ने सुंदरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।
बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाला काम किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पापा जी कि आप सुंदरी को न्याय दीजिए। वाह, क्या बात है पापा जी। अगर ये बात इतनी ही सिंपल थी तो ये इतना सब तामझाम करने की जरूरत ही क्या थी? आप इसकी एक साइड सुनते और सीधा फैसला सुना देते। पर यहाँ हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि सच और झूठ का वजन कर सके। पापा जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू सुने बिना अगर आप फैसला सुना देंगे तो यह पक्षपात होगा। जिस तरह अजूनी ने सुंदरी की साइड से अपनी वकालत की है, उसी तरह अरविंदर की तरफ से मुझे बोलने का भी मौका मिलना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं ये। ठीक है, तू 2 मिनट के लिए बैठे। जी पापा जी। बोल। पापा जी, मैं सबसे पहले कुछ सवाल मांगीराम से पूछना चाहती हूँ। मांगीराम से? जी पापा जी। इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? क्योंकि पापा जी मांगीराम ही थे जो इस लड़की सुंदरी को इस घर में लेके आए। मांगीराम, जरा मांगीराम जी, आप ये बताइए, ये लड़की सुंदरी आपको मिली कहाँ? मार्केट में। तो मार्केट में मिली लड़की को आप सीधा घर में उठा के ले आए। साहब जी, ये तब की बात है जब चमको काम छोड़ के चली गई थी। एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक मैं सुंदरी से टकरा गया। मैंने इसको देखा, थोड़ी बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि चमको की जगह ये लड़की घर के काम के लिए अच्छी रहेगी, तो इसे मैं घर ले आया। अरे वाह मांगी जी, 5 मिनट की बात में आपने इतना पता लगा लिया कि ये लड़की सुंदरी इस बग्गा हाउस में काम करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ऐसी क्या बात हो गई आपकी इससे? वो क्या है ना जी, वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं, पर जब सुंदरी मेरे से टकराई थी तब क्या हुआ था? तब इसने मुझसे कहा था, ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे कोई ऐश्वर्या राय देख ली। अच्छा, फिर आपने क्या कहा उसे? मैंने कहा, मुझे तो सच में ये ऐश्वर्या राय ही लगी। देखा पापा जी, इस सुंदरी ने मांगीराम को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। नहीं साहब जी, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब सामने वाले को भी दिखना चाहिए ना कि कौन सुंदरी है कौन ऐश्वर्या। क्या ऐसे ही कहा था? मतलब साहब जी, ये लड़की एक नंबर की बेशरम है। बेशरम हो नहीं, बेशरम तू है। लड़कियों को ऐश्वर्या राय कहता है। पापा जी, इस बात से ये तो प्रूफ हो ही गया कि ये लड़की एक नंबर की बेशरम और आवारा है। इसने पहले मांगीराम को फंसाया और इस घर में घुसाई। ये ऊपर से भोली भाली दिखने वाली लड़की अंदर से एक नंबर की शातिर है। ऑब्जेक्शन पापा जी। शिखा, तू कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? सुंदरी ने मांगीराम से क्या कहा क्या नहीं कहा, इस बात का इस केस से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है, कनेक्शन है।
क्योंकि इस बात से ये पता चलता है कि इस लड़की के इरादे क्या हैं और इसका कैरेक्टर क्या है।